संदीप ठाकुर जी, जिस तरह से भी डॉक्टर अंशुमान ने कहा कि हमारे देश में शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोग भूल जाते हैं। जैसे बात हुई कि ऑक्सीजन की बात हुई, लोग भूल जाएंगे कुछ समय बाद या भूलने लग गए। पलायन हुआ, इतने सैकड़ों लोग मारे गए, लोग भूल गए। ये लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, या उनकी मजबूरी है कि वो आगे चल बढ़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम फिर भूख से मर जाएं, तो दो रोटी कमानी है, तो जो जीवित रह गए हैं, जो अभी जिंदा हैं, उनको ही आगे बचाया जाए और उनको ही आगे किसी भी तरह से उनका पालन पोषण किया जाए, जो परिवार का मुखिया होता है इस तरह से सोचता है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? मजबूरी देख रहे हैं या ऐसे ही चलने दो वाला एटीट्यूड देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं डॉक्टर अंशुमन से बिल्कुल सहमत हूँ। हम हिंदुस्तानियों में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है, हम भूल जाते हैं चीजों को। उसकी एक वजह है, वजह यह है रविंद्र जी कि एक आम आदमी का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? मीडिया। और मीडिया ही उसका परसेप्शन बनाता है। तो मीडिया जिस तरह की का नैरेटिव गढ़ता है किसी चीज को लेकर, जो आवाम है उसका परसेप्शन वैसे ही बनता है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, मैं 80% को तो मैं मूर्ख मानता हूं इस देश में। मूर्ख, उनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है। देखिए, परिवार चलाना, घर चलाना, गाड़ी चलाना वो एक अलग बात है, और एक होता है विजन। तो वो विजन जो है वो एजुकेशन से आता है, और एजुकेशन हमारी कंट्री में अभी भी बहुत ही निचले पायदान पे है। तो 80% लोगों का तो कोई विजन है नहीं। वो तो जो सुनी सुनाई बात है, जो अखबारों में छपा, टेलीविजन में देखा, हमसे आपसे सुना, उस पे अपना वो एक परसेप्शन बना के निकल पड़ते हैं आगे। और इसका फायदा जो है वो 2014 के बाद बीजेपी ने भरपूर उठाया, सोशल मीडिया से भी, चैनलों से भी, और प्रिंट मीडिया से। तो ये जो परसेप्शन जैसे बनता है, तो परसेप्शन के आधार पे वो, ये सही बात है कि वो भूल जाएंगे कि हम ऑक्सीजन की किल्लत थी, और हम जो है हम अपने पिताजी को लेके हॉस्पिटल भागे थे, और हमें ये हुआ था, वो हुआ था, वो सब भूल जाएंगे। क्योंकि मीडिया कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर नैरेटिव गढ़ेगा, और उस नैरेटिव के आधार पे वो परसेप्शन बनेगा। और वो परसेप्शन जो है वो सबसे अहम है, क्योंकि मीडिया जो है इतना पावरफुल मीडियम है ये। मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं मॉल में किसी में जाता हूं, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंटल बिग बाजार में गया मैं, तो मैं देखता हूं जो फैमिली टूथपेस्ट के काउंटर पे होती है, वो हर टूथपेस्ट को उठा उठा के देखती है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा टूथपेस्ट लूं। क्यों समझ में नहीं आता है? वो कंफ्यूज्ड है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसका अचानक उसके साथ जो छोटा बच्चा या उनकी वाइफ होती है, या जो भी होती है, लेडी होती है, वो कहती है कि नहीं, इस बार जो है ना, हम क्लोजअप का जो ब्लैक ब्लैक कलर वाला आया है वो लेते हैं। वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि उसके ऊपर उसका विज्ञापन हावी है। ये जो हर सेकेंड में विज्ञापन चलता रहता है, और जो विजुअल मीडियम है वो इतना पावरफुल है कि हम जब उसको देखते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो हॉन्ट करता है बार बार, वो हम भूल नहीं पाते हैं। तो उस वक्त जो उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकला लेडी के, उसने वो सजेस्ट कर दिया, और वो टूथपेस्ट उठा के हमने उस परिवार ने टोकरी में रख लिया। तो वही हाल इस देश का है, जैसा वही हाल इस देश का है। बिल्कुल संदीप ठाकुर जी, ये परसेप्शन और नैरेटिव का खेल है। जिस तरह से आपने टूथपेस्ट की बात कर दी, मतलब हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बबूल मेरे लिए अच्छा है, नीम मेरे लिए अच्छा है, नमक मेरे लिए अच्छा है, कार्कोल अच्छा है, क्या चीज अच्छा है पता ही नहीं, कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ तो देश की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मीडिया दिखा रहा है, एक ही प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहा है।